कातलों को सजाएं बहुत नहीं देंगे। मैं इंसाफ के इस मंदिर में खड़ा इनके लिए सजाएं बहुत का मुतालबा करता रहूंगा और ये कहता रहूंगा कि मेरी बेटी जलकर नहीं मरी, उसे जलाकर मारा गया है और इन चारों ने मिलकर उसको जलाया है। ये कातिल है, ये कातिल है। मिस्टर कृष्णानंद, आपके चिल्लाने से मुल्जिमों का जुर्म साबित नहीं होता और सजा के लिए जुर्म का साबित होना निहायत जरूरी है। मैं आपकी बेटी की मौत पर अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं, लेकिन आपके आंसू भरे रुमाल को अपने क्लाइंट का कफन नहीं बना सकता। आपका कहना है कि मुल्जिम मोहन, कन्हैयालाल, मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी, इन चारों ने मिलकर आपकी बेटी पूजा को जला के मार डाला। जी हां, फरियाद करना मेरा हक है और सबूत इकट्ठे करना कानून का फर्ज, और मैं उस वक्त तक फरियाद करता रहूंगा जब तक कि मेरी बेटी के कातलों को सजा ना मिल जाए। यही तो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है प्रोफेसर। हम आपकी बेटी पूजा देवी की मौत को एक हादसा कहते हैं, एक्सीडेंट, और आप उसे कत्ल कहते हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि पूजा देवी की मौत एक हादसा है या उसे जला के मार दिया गया। यू आर वेलकम टू एग्जामिन द एक्यूज्ड पर्संस, मिस सिंह। मदर-इन-लॉ, मुझे इस वकील से बहुत डर लगता है। पार्टनर, बच के रहना, इसकी आंखों में मत देखना। मिस्टर मोहन, आपने बयान दिया है कि जब यह दुर्घटना हुई तब आप अपने ऑफिस में थे, क्या यह सच है? जी हाँ, अगर उस वक्त मैं घर पर होता तो अपनी पूजा के साथ जलकर मर जाता। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा वकील साहिबा कि मेरी पूजा इस दुनिया में नहीं रही। कितने चाव से उसने सुहाग रात को मेरा नाम मोहन से राम रखा था। वो मेरी सीता थी। मेरी सीता चली गई, मेरी दुनिया उजड़ गई। जज साहब, मुझे मार दीजिए, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। वैसे भी पूजा के बगैर इस दुनिया में जीने का क्या फायदा? क्या फायदा जज साहब, क्या फायदा? वाह, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्टिंग करते हैं आप। आपको तो नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। योर ऑनर, ये एक्टिंग नहीं थी योर ऑनर, ये एक दुखी, चोट खाए हुए पति की अपनी पत्नी की मौत पर उसकी श्रद्धांजलि थी। योर ऑनर, इस श्रद्धांजलि का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ है। वाकई पति हो तो ऐसा। योर ऑनर, दिस इज अ केस ऑफ डॉरी डेथ। दहेज की आग में एक और बेटी को जला दिया गया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस राधा का स्टेटमेंट सरासर बेबुनियाद और जज्बाती है, जिसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं। अगर इन लोगों को दहेज लेना होता तो मंगनी के वक्त, शादी के वक्त या सुहाग रात के बाद कभी भी मांग सकते थे। दरअसल योर ऑनर, क्योंकि मिस राधा पूजा को जानती थी, इसलिए जज्बात की रौ में बैठी जा रही हैं। सस्टेन्ड। थैंक यू योर ऑनर। प्रोसीड मिस सिंह। मिसेस अग्रवाल, आपका बेटा और दामाद तो ऑफिस में थे। हाँ। आप और आपकी बेटी कहाँ थी? हीरालाल जी के घर में। कहाँ रहते हैं वो? बिल्कुल हमारे बगल में। तो आप अपने साथ पूजा को क्यों नहीं लेकर गई? पूजा करवा चौथ की थाली तैयार कर रही थी। उसने कहा आप चलिए, मैं थाली लेकर आती हूँ। पूजा की मौत कैसे हुई? करवा चौथ के दिए से जलकर। क्या हीरालाल जी के यहाँ टेलीफोन है? जी हाँ। तो क्या करवा चौथ के दिए ने आपको फोन करके बताया कि उसने पूजा के कपड़ों में आग लगा दी? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि आप हीरालाल जी के घर में नहीं थी, आप वही किचन में मौजूद थी और पूजा को जलते हुए देख रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी मौके वारदात में मौजूद नहीं थी। ये साबित करने के लिए मैं बाबू हीरालाल को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। बाबू हीरालाल। मेरी समझ में नहीं आता, उस दिन टेलीफोन पर पूजा कितनी खुश थी। आधे घंटे के अंदर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से पूजा। बाबू हीरालाल जी, आप अदालत को बताइए, जिस वक्त पूजा अग्रवाल जल के मरी, मिसेस अग्रवाल और उनकी बेटी अपने घर में उस वक्त क्या कर रही थी? ये दोनों तो उस वक्त हमारे घर में थे। पूजा उस वक्त कहां थी? पूजा उस वक्त अपने घर में थी। मैंने अग्रवाल भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो किचन में थाली तैयार कर रही है, अभी आती होगी।
थालियां फेरने के लिए हम सब पूजा का इंतजार कर रहे थे। इतने में चीखने की आवाज सुनाई दी। खिड़की में से देखा, अग्रवाल भाभी के किचन में आग के शोले दिखाई दे रहे थे। फिर हम भागे हुए अग्रवाल भाभी के घर गए। किचन में पहुंचे तो देखा कि बेचारी पूजा बिल्कुल जल चुकी थी। करवा चौथ की थाली फर्श पर बिखरी पड़ी थी और पूजा के पास ही मिट्टी के तेल का स्टोव गिरा पड़ा था। That's all, Your Honor. Your witness, Miss Singh. इनसे क्या पूछना योर ऑनर? इनको तो अपना बयान जबानी इस तरह याद है जिस तरह स्कूल के बच्चों को दो का पहाड़ा। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर रोशनलाल से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहती हूँ। Go ahead. इंस्पेक्टर रोशनलाल, जी। ये क्या है? केरोसिन ऑयल से जलने वाला चूल्हा है। ये मेरी फहरिस्त में लिखा है। किसी ने खूब कहा है, दिया जलता है दिए का तेल नहीं। इंस्पेक्टर साहब, दिया जलता है या दिए का तेल, इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप? Your Honor, ये कैसा सवाल है? ये कुछ ऐसा सवाल है योर ऑनर कि मर्डर का केस हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर तो अपने फहरिस्त में लिख लिया, लेकिन गोलियां लिखना भूल गया। इंस्पेक्टर रोशनलाल, जिस तरह रिवॉल्वर को चलाने के लिए गोलियों की जरूरत होती है, उसी तरह इस चूल्हे को जलाने के लिए तेल की जरूरत होती है ना? जी हाँ। तेल का चूल्हा तो आपकी लिस्ट में है, लेकिन तेल का डिब्बा आपकी लिस्ट में नहीं है। ऐसा क्यों? क्या आपने उस जलाने वाले हथियार को कहीं छुपा दिया? मैं क्यों छुपाऊंगा? तो फेंक दिया? मैं क्यों फेंकूंगा? सच तो यह है कि आपने अग्रवाल फैमिली के नोटों से उस तेल के डिब्बे को लपेट दिया ताकि उनकी उंगलियों के निशान उस पर नहीं मिले। इंस्पेक्टर रोशनलाल, आपने रिश्वत ली है। I strongly object, Your Honor. Miss Singh, I think you're going a little too far. आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन शक तो होता ही है। बच्ची जलाकर मार दी गई। डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों वकीलों की जिरा और बहस पर गौर करने के बाद और गवाहों के बयानात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इन चारों मुलजिमों ने कोई जुर्म नहीं किया और मिसेस पूजा अग्रवाल को जलाकर मारने में इनका कोई हाथ नहीं। इसलिए यह अदालत मोहन अग्रवाल, कन्हैयालाल गुप्ता, मिसेस अग्रवाल और मिसेस मालती गुप्ता को बेकसूर मानते हुए उनकी बाइज्जत रिहाई का हुक्म देती है। जज साहब, जिंदाबाद जज साहब, जिंदाबाद जज साहब। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदर इन लॉ, जज साहब ने क्या जजमेंट दिया है? धन्यवाद वकील साहब, धन्यवाद। नमस्कार पार्टनर, झूठे इल्जाम लगाने का यही नतीजा होता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चे लोग हंसते हैं और झूठे रोते हैं। देवी माँ, मैंने पूजा की शादी इसलिए नहीं की थी कि ये सब देखना पड़े। मैं तो चाहती थी कि वो अपने घर चली जाए, वहां सुखी रहे, खुश रहे। मत रोइए माँ जी, मत रोइए। जो कुछ हुआ है उसके लिए ना आप जिम्मेदार हैं ना प्रोफेसर कृष्णा। कुछ भी हो, मुझसे कृष्णा की ओर देखा नहीं जाता। ऐसे जीने से तो मर जाना। माँ जी, मैं अब जीना नहीं चाहती। ऐसा मत कहिए माँ जी, नहीं चाहती। ऐसा मत कहिए। आप अपनी बेटी की तरफ देखिए। पूजा की हत्या के बाद उनकी क्या हालत हो गई है। वो बिल्कुल अकेले हो गए माँ जी। आपको तो उन्हें दिलासा देनी चाहिए, सहारा देना चाहिए। कृष्णा। दादा, इंसाफ कहां गया? मेरी पूजा को जलाने वाले, मेरी पूजा को कत्ल करने वाले तो रिहा हो गए। कृष्णा, अदालत की कुर्सियों पर भगवान नहीं बैठे होते, इंसान बैठे हैं। हम हाईकोर्ट जाएंगे
और वहां भी न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर वहां भी न्याय नहीं मिला तो सवाल न्याय का नहीं है राधा। दरअसल हम ये साबित ही नहीं कर पाए कि हमारी पूजा को जलाकर मार दिया गया है, और फिर कोई साबित भी कैसे करे? आसपास के जो गवाह हैं वो कातिलों के साथ मिले हुए हैं, उनके घर वाले, उनके दोस्त। इसका मतलब ये हुआ कि ये आग कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। कैसे नहीं बुझेगी? इसे आप बुझाएंगे, इसे मैं बुझाऊंगी, इसे हम दोनों मिलकर बुझाएंगे। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं आत्महत्या करने जा रही थी तब आप ही ने मुझे रोका था और मुझे जिंदगी का सामना करना सिखाया, समाज से लड़ना सिखाया। कृष्णा, ये निराशा की परछाई हटाइए अपने चेहरे से। जो लड़कियां दहेज के लिए आज जलाई जाएंगी, जो लड़कियां दहेज के लिए कल जलाई जाएंगी, वो सब आपकी पूजाएं हैं। उठिए और लड़ने की तैयारी कीजिए। मैं जज रणवीर सिंह बोल रहा हूं। मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूं। कैसी तकलीफ जज साहब? आप हुक्म कीजिए। दिस इज वेरी पर्सनल। पूजा मर्डर केस में फैसला तो मैंने दे दिया है, लेकिन इंस्पेक्टर रोशनलाल जो इस केस के इंचार्ज थे, उनके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन चाहता हूं। कैसी इंफॉर्मेशन? मैं ये जानना चाहता हूं कि पूजा मर्डर केस हैंडल करने में इंस्पेक्टर रोशनलाल कितने सच्चे और ईमानदार रहे हैं। ठीक है, आज ही से सीआईडी इंक्वायरी शुरू करवा देता हूं और आपको इसके बारे में खुद इत्तला करूंगा। थैंक यू।